तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको आने वाले हैं एसीसी एग्ज़ाम में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 2 रहेगा ये अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स एक मंथ के मिलेंगे, जिनसे आपको आसानी से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप यस कर दीजिए या फिर टाइप कर दीजिए कि पीडीएफ रिक्वायर्ड। तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया जाएगा। ऑलरेडी जो एसीसी डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन है वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का फर्स्ट करंट अफेयर्स। इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी। तो ये जो राइस एटीएम है ये भुवनेश्वर सिटी में इंस्टॉल किया गया है फर्स्ट टाइम, जिसमें कि आप राइस ले सकते हैं थ्रू एटीएम। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए उड़ीसा। साथ ही में इसका जो नाम है वो है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसको टकास नाम से भी जाना जाता है, जो कि ट्रेन को कोलिजन होने से बचाता है। तो ये जो लेटेस्ट सिस्टम अपडेट हुआ है इसका नाम क्या है? कवच 4.0, जिसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी बोला जाता है। रेलवे मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है और 2025 में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको डेवलप किया गया है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO, जो कि कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली अप्लाई ब्रेक हो जाएगा व्हेन टू ट्रेन कम फेस टू फेस ऑन दी सेम लाइन। तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका काम करेगा। यदि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगा, जिसको क्या नाम दिया है? कवच 4.0। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर सर्विंग दी 15 ईयर्स शेख हसीना रिजाइंड एज द PM ऑफ बांग्लादेश, शी वाज बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। तो आपने देखा ही होगा हाल ही में बांग्लादेश में कितना क्योस क्रिएट हुआ था। तो उस टाइम पर जो PM थी वहाँ की, उनका नाम क्या था? शेख हसीना, जो कि 15 ईयर्स की सर्विंग किए हैं एज अ PM इन दी बांग्लादेश। तो ये बिलोंग करती थी किस पार्टी को? ये करती थी जातीय पार्टी को। ठीक है, और जो वहाँ पे क्योस क्रिएट हुआ था वो किस रीजन की वजह से हुआ था? मैसिव प्रोटेस्ट, सिविल अनरेस्ट था, लॉस ऑफ मिलिट्री सपोर्ट और इंटरनेशनल प्रेशर एंड आइसोलेशन, जिनकी वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। हु इज लीडिंग बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट? तो ये लीड की जा रही है मोहम्मद यूनुस के द्वारा। 5 इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। ये आपका जीके में मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके बांग्लादेश के साथ में कितने स्टेट शेयर करते हैं बाउंड्री। तो टोटल 5 स्टेट शेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम। ये 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा बाउंड्री वॉल शेयर करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति हु रिसेंटली पास अवे वाज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तो ये रिलेटेड थी कथक एंड कुचिपुड़ी से। ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म के आपको सारे के नाम पता होना चाहिए और कौन सा डांस फॉर्म कहाँ से, ये जरूर पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आपके लिए एक अलग से वीडियो यहाँ अपलोड कर दी जाएगी रिलेटेड टू भरतनाट्यम, तमिलनाडु एंड कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इनको जो अवार्ड मिले हैं वो हैं पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण 2016 में प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच वॉन विच मेडल एट पेरिस 2024 ओलंपिक। तो जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, समर ओलंपिक, इसमें फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, जो कि एक सर्बियन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने किसको डिफीट किया था? जो रक्की ब्रॉन्ज मेडल विनर रहे हैं वो हैं कार्लोस अल्काजर। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक। तो ये ओलंपिक से क्वेश्चन हर बार आना है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस दिया जा रहा है उस पर। पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 33 एडिशन था, पेरिस में एक कंडक्ट हुआ था। 26 जुलाई को इसकी ओपनिंग थी, 11 अगस्त को इसकी क्लोजिंग की। इसके बाद में इसमें टोटल 32 स्पोर्ट्स थे। तो ये कहाँ पर होस्ट किया गया था? बाय फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था। विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल पेरिस ओलंपिक में? आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ना, पैरालंपिक अलग था, वो भी पेरिस में हुआ था, और ओलंपिक जो आपका नॉर्मल है ये भी पेरिस में हुआ था। तो इसमें सबसे मेडल ज़्यादा जो जीते गए हैं वो थे USA कंट्री के द्वारा। फर्स्ट था यूनाइटेड स्टेट जिसने 40 गोल्ड जीते, चाइना के भी 40 गोल्ड थे, लेकिन टोटल मेडल टैली 91 थी। तो चाइना सेकंड था, थर्ड जापान, एंड इंडिया का जो इसमें रैंकिंग था वो था 71। और यहाँ पे आपका न्यू बैच स्टार्ट किया गया 40 डेज़ के लिए, आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है, जिसमें आप ACC 132 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लाइव मैराथन क्लासेस और डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। इनकी आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे जिनके थ्रू आप ईच टॉपिक की तैयारी कर सकते हैं इन ब्रीफली। एमसीक्यू और पीवाईक्यू डिस्कशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको मैसेज करना होगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी, या फिर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन से भी आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, मनु वाकिर वॉन विच मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसका आंसर क्या होगा? श्री ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन शूटर ये कहाँ से? हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इनका जो इवेंट पूछा जा सकता है आपको, तो इवेंट में याद रखना है कि वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इनको ये मॉडल मिला है। और ये हाईलाइटेड किया हुआ है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि शूटिंग में मेडल लेकर आई हैं। मनु वाकिर एंड सरवजीत सिंह वॉन विच मेडल इन पेरिस ओलंपिक। तो इन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। इसके बाद में स्वप्निल कुसाले जो ब्रॉन्ज मेडल हैं वो किस स्पोर्ट्स इवेंट से हैं? तो ये भी एक शूटर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, शूटिंग। विच कंट्री वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी। तो हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। और फर्स्ट जो थी नीदरलैंड, जो सिल्वर मेडल विनर है वो कंट्री है जर्मनी। और हमारे जो कैप्टन थे नेशनल हॉकी टीम के, इनका नाम क्या था? हरमनप्रीत सिंह। नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इनको मिला है। और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, काफ़ी लोगों ने सही आंसर किया। जो फर्स्ट मेडल था ये जीता गया था पाकिस्तान के द्वारा ए नदीम, जिन्होंने जेवलिंग थ्रो में 92.97 मीटर का थ्रो किया था। सेकंड था नीरज चोपड़ा जिनका थ्रो था 89.45 मीटर। अमन सहरावत जो कि एक रेसलर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 57 केजी इवेंट। तो आपको किलोग्राम भी याद रखना, हो सकता है वहाँ पे फ्री स्टाइल रेसलिंग या फिर और तरह की रेसलिंग भी पूछी जा सकती है। तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में 57 किलोग्राम इवेंट्स में जीता है। यंगेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथलीट 117 थे जो कि 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे। फ्लैग बियरर के नाम क्या है? पीवी सिंधु एंड शरद कमल। फ्लैग बियर क्लोजिंग सेरेमनी में मनु वाकिर एंड पीआर श्रीजेश थे। और टोटल हमारे जो मेडल टैली रही है, सिल्वर एक था जो कि नीरज चोपड़ा को मिला है, और 5 ब्रॉन्ज मेडल रहे थे, टोटल 6 मेडल मिले। नेक्स्ट, व्हेन इज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व। तो ये जो डे है 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। डिक्लेयर किसके द्वारा किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। कौन से ईयर में? 2021 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, 14 अगस्त, जिस दिन हमारा पार्टीशन हुआ था। व्हेन द नेशनल जेवलिंग डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। और किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? एएफआई, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, विच इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व। 6 अगस्त 1945 यूएसए ने जो ड्रॉप किया था फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब, वो किया था हिरोशिमा पे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और जो सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब था, जो कि सेकंड जापानी सिटी थी, उस नागासाकी पे ड्रॉप किया गया था, तो वो 9 अगस्त को ड्रॉप किया गया था। तो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है और 9 अगस्त को नागासाकी डे। रिसेंटली टाइफून सनसान अफेक्टेड एरिया ऑफ विच कंट्री। तो ये जो सनसान था इसने जापान कंट्री को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है और साउथ कोरिया को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। तो ये बनाए गए हैं सतीश कुमार जी, जो कि रेलवे बोर्ड के न्यू सीईओ है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? तो हमारे जो विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके वर्थ हुआ था 29 अगस्त 1905 को। तो 29 अगस्त को एज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। विज्ञान धारा स्कीम जो अभी लेटेस्ट आई है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और इसने क्या प्रपोज किया है? 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट, विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट RHU-MI-1 ये बनाया गया है? तो ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? मिशन रूबी 2024 के थ्रू। इंडियाज़ फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है।
तमिलनाडु विल स्टार्ट ए स्पेस जोन इंडिया, और लॉन्च कहाँ से किया गया था ये, चेन्नई से। विच स्टेट लॉन्च सुभद्रा स्कीम, तो ये जो स्कीम है उड़ीसा स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। उड़ीसा के जो सीएम थे मोहन मांझी, उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई। इसमें क्या है, प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 to 1 करोड़। वुमेन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए उनकी, 21 to 60 एज। पीएम मोदी पोलैंड विजिट ऑन द फर्स्ट विजिट बाय इंडियन पीएम टू द कंट्री इन ईयर, तो ये कहाँ थी, ये हुई है 45 ईयर्स में पहली विजिट है पोलैंड कंट्री में। पोलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, वार्से, और वहाँ के जो पीएम है, पीएम का नाम क्या है, डोनाल्ड टस्क। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है रिलेटेड विद द जियोग्राफी। पीएम मोदी प्रेजेंटेड भीष्म क्यूब टू विच कंट्री, तो भीष्म क्यूब क्या है, ये एक आरोग्य मैत्री क्यूब है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इंट्रोड्यूस एज अ प्रोजेक्ट भीष्म, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। द हॉस्पिटल कैन बी एयरलिफ्टेड विद इन 72 क्यूब्स, कंटेन एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाई। तो इसका आंसर क्या है, सी, यूक्रेन को प्रेजेंट किए इंडिया ने ये भीष्म क्यूब। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप, तो इनका नाम क्या है, डायना पंडोले, जो कि एक एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में इन्होंने जीती है। हेल्ड कहाँ पे की गई थी ये, चेन्नई में। ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल मोदीज गवर्नेंस ट्रिम्फ, इसके ऑथर कौन है, तरुण चौक। पोलारिस डॉन मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय, तो ये मिशन स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि फर्स्ट प्राइवेट ह्यूमन स्पेस लाइट मिशन है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम टू बी एस्टैब्लिश्ड, तो ये होगा आपका हरियाणा स्टेट में, ठीक है, सोनीपत। हु हैज़ रैंक टॉप सेंट्रल बैंकर ऑफ सेकेंड ईयर इन अ रो, तो जो है शांति काता दास, ये आरबीआई गवर्नर हैं जिनको सेकेंड बार कंटिन्यूस इन अ रो में टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड प्रोवाइड किया गया है बाय यूएस बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, तो ये जो योजना है ये महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। एकनाथ शिंदे जो कि अभी हाल ही में सीएम है और करंटली में आपके इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट में। हु हैज़ नॉन फॉर फादर ऑफ अग्नि मिसाइल एंड रिसेंटली पास्ट अवे, तो अग्नि मिसाइल के जो फादर हैं ये हैं राम नारायण अग्रवाल, और जो हमारे ओवरऑल मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं वो तो अब्दुल कलाम जी हैं। तो अग्नि मिसाइल के फादर के नाम से आपको इधर याद रखना है। इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2000 में, 84 ईयर्स की एज में ये पास्ट हुए। और यहाँ पे ACC 13 और 132 का महापैक आप लोगों के लिए लाया गया है, जिसको ज्वाइन करने से आप श्योरिटी से अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आप ACC 133 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको ACC 132 की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, और जब तक आपका ACC 133 एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी कंटिन्यूस, और साथ ही में आपको अपडेटेड PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी के अभी ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज कर सकते हैं। 40 डेज़ के लिए आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है ACC 132 एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक नीचे दिया गया है या फिर डायरेक्ट नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ में लाइव क्लासेस के साथ इम्पोर्टेंट्स आपको MCQ 1 लाइनर्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो अभी के अभी ज्वाइन करिए और अपना जो सपना है वो पूरा करने के लिए और SSB की तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि आपका रिटर्न की जिम्मेदारी है ACC डिफेंस एकेडमी की। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।